अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 12 रबीउल अव्वल हो, ईद हो, शब बारात हो या 14 अगस्त हो, हम अपनी खुशी का इजहार अपने अपने घरों में इन फेरी लाइट्स को लगाकर भी करते हैं। भले ही ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, फिर भी अगर लाइट की एक लड़ी भी ना चले या इसका कुछ हिस्सा ना चले तो हम इस लाइट को खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं और वक्त और पैसे को कैसे बचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम फेरी लाइट को ठीक करना सीखेंगे, वो भी बिना किसी खर्चे के, बिना किसी इक्विपमेंट वगैरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की फेरी लाइट्स होती हैं। 50-60 रुपए की ये एक लाइट मिलती है। इसमें नॉर्मली 50 लाइटें होती हैं। ये एक लड़ी की शक्ल में होती हैं और ये लाइट्स सीरीज में लगाई गई होती हैं। तो फ्रेंड, चूंकि ये सीरीज में होती हैं, इसलिए अगर लड़ी में से किसी एक जगह से कोई एक बल्ब खराब हो जाए या उसकी वायर इस जगह से निकल जाए, चलना बंद हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इसके स्विच को चेक करना है। क्योंकि कम कॉस्ट की वजह से इसका स्विच इतना रिलायबल नहीं होता, बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है, इसलिए अक्सर इसमें से वायर निकल जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी लाइट ग्लो नहीं करती। तो सबसे पहले हम स्विच चेक कर लेंगे। अगर स्विच में कोई फॉल्ट हुआ तो यहीं से फॉल्ट निकल जाएगा और लाइट ओके हो जाएगी। स्विच के ठीक होने के बावजूद अगर लाइट नहीं चलती तो इसके बाद फिर लाइट ना चलने की दो रीजंस होती हैं। पहली कि इस लड़ी में से कहीं ना कहीं पे कोई बल्ब फ्यूज हो चुका हुआ है, खराब हो चुका है, यानी बर्न हो चुका हुआ है, या फिर किसी भी बल्ब में से उसकी वायर निकल गई है। तो हम इन दोनों चीज़ों को एक ही दफ़ा में चेक कर लेंगे। 1 बाय 1 बल्ब को चेक करेंगे और साथ में उसकी वायर्स भी चेक करते जाएंगे। तो लड़ी में से कहीं ना कहीं पे हमें बहुत आराम से फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी बल्ब खराब हो गया होगा तो वो हमें सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा। या तो वो ब्लैक हो चुका होगा और या वो बिल्कुल वाइट हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे इनकी तारों को भी एक दफ़ा देखेंगे। जब हम तारें चेक करेंगे तो बल्ब भी साथ में चेक हो जाएंगे। अब सपोज करें इस लड़ी में से ये एक बल्ब आपको ख़राब लगा है, तो समझ लें कि इसकी वजह से ही ये लड़ी नहीं चल रही। तो हमें इसकी इन्हीं दो तारों को, ये जो दो तारें इसके अंदर गई होंगी, हमें इन्हीं तारों को आपस में जॉइंट कर देना, आपस में जोड़ देना है। अब इसके दो तरीके होंगे। आप इसको आगे से काट के तार को जॉइंट कर सकते हैं, और अगर इस बल्ब पे आपको सिर्फ शक है कि ये पता नहीं ठीक है या नहीं, तो फिर हम इन तारों को किसी लाइटर या माचिस की मदद से यहां से गर्म करेंगे और इनके ऊपर का एनामल थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ से उतार देंगे और फिर इनको यहाँ से इस तरह मरोड़ देंगे, तो ये तारें जॉइंट हो जाएंगी। उसके बाद हम इस लड़ी को चला के देखेंगे। अगर तो ये ऑन हो गई तो समझे कि इसी बल्ब का फॉल्ट था। अगर ये फिर भी ऑन नहीं होती तो उस सूरत में हम इस लड़ी को दोबारा यहाँ से खोल देंगे, इसके जॉइंट को, फॉल्ट को दोबारा ट्रेस करेंगे। अभी हमें यहाँ से ही फॉल्ट मिल गया और यहाँ से ही हमने लड़ी को चला लिया। इसके अलावा एक दूसरी सूरत भी होती है कि जिस तरह मेरे पास एक चिमटी है, मैंने इसको यहाँ पे टेप लगाई हुई है, तो आप स्विच ऑन करके तो इसको इसके अंदर यहाँ पे चिमटी को घुसा के भी चेक कर सकते हैं। ये मोटी चिमटी है, अगर आपके पास बारीक चिमटी हो तो आप उस बारीक चिमटी को भी इसके अंदर घुसा के आपस में इनके पॉइंट्स को शॉर्ट करके तो लड़ी को चेक कर सकते हैं। जो बल्ब हमें खराब लगा हमने उसको जॉइंट कर दिया। अब ये हमारी सारी लड़ी दोबारा से चल गई है। इसी तरह अगर आपकी हाफ लड़ी चल रही हो और लड़ी के किसी एक पोर्शन के सारे बल्ब आपको बंद नजर आ रहे हो, तो उस पोर्शन के अंदर अंदर आपने सारे बल्ब और उनकी वायर्स को चेक कर लेना है। अगर कोई वायर बाहर निकली हो तो आप दोनों बल्ब की वायर्स को आपस में जॉइंट कर दें। अगर आपको कोई बल्ब खराब लगे तो इस बल्ब का एक और तरीका भी होता है, यहां से इसे काट देंगे। ये छीलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम माचिस या लाइटर की मदद से इसे आगे से गर्म कर लेंगे और इनका एनामल उतार लेंगे। और अब हम इसे आगे से जोड़ लेंगे और फिर उसी तरह टेप कर देंगे। लाइट चला के देखेंगे और ये हमारी लाइटें चल रही हैं इस वक्त। मैं आपको एक छोटा सा इस साथ में एक तजर्बा भी करके दिखाता हूँ कि इसमें से हम यहाँ से कोई एक बल्ब ले लेते हैं। ये हमने एक बल्ब ले लिया, इसको हम यहाँ से ये तोड़ देते हैं। ये फ्रेंड्स, इस वक्त बल्ब टूट गया है। अब हम इस लड़ी को दोबारा चला के देखते हैं इसी तरह कि अब चलती है या नहीं। ये फ्रेंड्स, इस वक्त ऑन नहीं हुई। ये हमने इसके पॉइंट्स को मिलाया और ये सारी लड़ी ऑन हो गई। बिल्कुल सेम इसी तरह ही हम इसके पॉइंट्स को यहाँ से अभी मिलाएंगे और ये लड़ी दोबारा से चलने लग जाएगी। यहाँ से हम इसे काट देंगे। अगर आपके पास इस तरह का वायर पिलर है तो उससे कर लें, अदरवाइज़ ये वाला इसका एक आसान तरीका है। हाथ से ही इसको आराम से उतार के इसको हम आगे से जॉइंट कर देंगे और अब इसको चला के देखते हैं।
ये देखें, ये फिर हमारी लड़ी इस वक्त पूरी चलने लग गई है। इसे हम यहाँ से टेप कर देंगे। अब अगर आपके पास कोई कलरफुल एलईडी है, उसको भी चेक करने का सेम तरीका है। अगर उसमें आप खराब बल्ब की निशानदेही ना कर सकें तो मोबाइल की लाइट ऑन करके आप बल्ब के अंदर के फिलामेंट को 1 बाय 1 देख सकते हैं। बल्ब की रोशनी में उसके अंदर नजर आ जाएगा। जिस बल्ब के अंदर आपको फिलामेंट नजर नहीं आए, समझे वो बल्ब खराब है। वैसे भी उस बल्ब का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। लाइट को ठीक करते वक्त आपने एक चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि अगर आप स्विच लगाकर इसे चेक कर रहे हैं तो फिर आपके पाँव जमीन के साथ टच नहीं होने चाहिए। या रबड़ का जूता पहना हो या किसी स्टूल पे बैठ के आप बिल्कुल इसे चेक कर सकते हैं। इन लाइटों की सिर्फ एक एहतियात होती है, इन्हें लपेटते वक्त ज्यादा खींच के बंद नहीं करना और खोलते वक्त इनको खींचना नहीं है। बड़े आराम आराम से इनको खोलना है, ये जल्दी खराब नहीं होती। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी एडवांस में मुबारक। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दिया करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।